हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल सनातन धर्म में। दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने नेक कर्मों की वजह से इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। उनमें से ही एक नाम है कर्ण का। सूर्य के पुत्र कर्ण एक महान योद्धा और ज्ञानी पुरुष थे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कर्ण से जुड़े जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और रोचक बातों के बारे में जानेंगे। महाभारत में जितना महत्व अर्जुन का था उतना ही कर्ण का भी था। कर्ण को श्राप के चलते अपने पूरे जीवन काल में कष्ट उठाने पड़े थे और उन्हें वो हक व सम्मान नहीं मिल सका जिसके वो हकदार थे। कर्ण एक क्षत्रिय होते हुए भी पूरे जीवन शूद्र के रूप में बिताया और युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़े होने के बावजूद कर्ण को उनके सामने झुकना पड़ा था। एक बार कुंती नामक राज्य में महर्षि दुर्वासा पधारे। महर्षि दुर्वासा बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति के ऋषि थे। कोई भी भूल होने पर वे दंड के रूप में श्राप ही दे देते थे, इसलिए उस समय उनसे लोग काफ़ी डरा करते थे। कुंती राज्य की राजकुमारी का नाम था कुंती। राजकुमारी कुंती बहुत ही शांत, सरल और विनम्र स्वभाव की लड़की थी। अपने राज्य में महर्षि दुर्वासा के आगमन का समाचार सुनकर राजकुमारी कुंती ने उनके स्वागत, सत्कार और सेवा का निश्चय किया और मन, वचन और कर्म से इस कार्य में जुट गई। महर्षि दुर्वासा ने लंबा समय कुंती राज्य में व्यतीत किया और जितने समय तक वे वहां रहे, राजकुमारी कुंती उनकी सेवा में हमेशा मौजूद रहीं। उनकी सेवा भावना से महर्षि दुर्वासा बहुत खुश हुए और उन्होंने राजकुमारी कुंती को वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया और कहा कि वे जिस भी देवता का नाम लेकर इस मंत्र का जाप करेंगी उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और उस पुत्र में उस देवता के ही गुण विद्यमान होंगे। इसके बाद महर्षि दुर्वासा कुंती राज्य से चले गए। पुराणों के अनुसार महर्षि दुर्वासा के पास भविष्य देखने की शक्ति थी और वे जान गए थे कि राजकुमारी कुंती का विवाह कुरुकुल के महाराज पांडु से होगा और एक ऋषि से मिले श्राप के कारण वे कभी भी पिता नहीं बन सकते। इसी भविष्य की घटना को ध्यान में रखते हुए महर्षि दुर्वासा ने राजकुमारी कुंती को इस प्रकार मंत्रोच्चारण द्वारा पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया ताकि वे कुरुकुल को उत्तराधिकारी दे सकें। जिस समय महर्षि दुर्वासा ने राजकुमारी कुंती को यह वरदान दिया उस समय उनकी आयु बहुत छोटी थी और इस कारण वे इतनी समझदार भी नहीं थीं। अतः उन्होंने महर्षि दुर्वासा द्वारा प्राप्त वरदान का परीक्षण करना चाहा और उन्होंने भगवान सूर्य का नाम लेकर मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया और कुछ ही क्षणों में एक बालक राजकुमारी कुंती की गोद में प्रकट हो गया। और जैसा कि ऋषिवर ने वरदान दिया था कि इस प्रकार जन्म लेने वाले पुत्र में उस देवता के गुण होंगे, यह बालक भी भगवान सूर्य के समान तेज लेकर उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार बालक कर्ण का जन्म हुआ। इस प्रकार कर्ण की माता कुंती और पिता भगवान सूर्यदेव थे। जिस समय कर्ण का जन्म हुआ उस समय राजकुमारी कुंती अविवाहित थी और बिना विवाह के पुत्र होने के कारण वे राज्य में अपने पिता की और अपने संपूर्ण परिवार और राज्य की प्रतिष्ठा और सम्मान के प्रति चिंतित हो गई और भगवान सूर्य से इस प्रकार उत्पन्न हुए पुत्र को वापस लेने की काफ़ी प्रार्थना करने लगी। साथ ही वे अपने कौमार्य के प्रति भी चिंतित थी। तब भगवान सूर्य ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस प्रकार पुत्र के जन्म से उनके कौमार्य को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, क्योंकि भगवान सूर्य इस पुत्र के जैविक पिता नहीं हैं। परंतु वे इस पुत्र को वापस नहीं ले सकते थे क्योंकि वे महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान से बंधे हुए थे और वरदान को पूरा करने हेतु विवश भी थे। इस स्थिति में राजकुमारी कुंती ने लोक लाज के कारण पुत्र का त्याग करने का निर्णय लिया, लेकिन वे अपने पुत्र प्रेम के कारण उसकी सुरक्षा हेतु काफ़ी चिंतित थी। इस कारण उन्होंने भगवान सूर्य से अपने पुत्र की रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान सूर्य ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए उनके शरीर पर अभेद कवच और कानों में कुंडल प्रदान किए जो इस बालक के शरीर का ही हिस्सा थे। इन्हीं कुंडलों के कारण इस बालक का नाम कर्ण रखा गया था। जब राजकुमारी कुंती अपने पुत्र कर्ण की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो गई तब उन्होंने बड़े ही दुख के साथ इस प्रकार जन्मे अपने नवजात बालक को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। इस प्रकार बहते बहते वह हस्तिनापुर नगरी पहुंच गया और इस प्रकार अधिरथ नामक एक व्यक्ति को नदी में टोकरी में बहकर आता हुआ बालक दिखाई दिया और इस व्यक्ति ने इस बालक को अपने पुत्र के रूप में अपना लिया। यह व्यक्ति हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का सारथी था। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने बड़े ही स्नेह के साथ इस बालक को अपनाया और अपने पुत्र के रूप में इस बालक का पालन पोषण किया और इस प्रकार बालक कर्ण को माता पिता प्राप्त हुए और जन्म लेते ही उन्होंने इस संघर्ष का सामना किया। कर्ण
अंग देश के राजा थे, इस कारण उन्हें अंगराज के नाम से भी जाना जाता है। आज जिसे भागलपुर और मुंगर कहा जाता है, महाभारत काल में वह अंगराज्य हुआ करता था। कर्ण बहुत ही महान योद्धा थे, जिसकी वीरता का गुणगान स्वयं भगवान श्री कृष्ण और पितामह भीष्म ने कई बार किया था। कर्ण ही इकलौते ऐसे योद्धा थे जिनमें परम वीर पांडु पुत्र अर्जुन को हराने का पराक्रम था। अगर ये कहा जाए कि वे अर्जुन से भी बढ़कर योद्धा थे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। अर्जुन ने कर्ण का वध उस समय किया था जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था और वे उसे निकाल रहे थे और उस समय निहत्थे थे। कर्ण का जीवन शुरू से ही काफ़ी संघर्षों से भरा रहा। कर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान पाना चाहते थे, जिसके लिए वे द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। इसलिए उन्होंने कर्ण को शूद्र पुत्र कह के बेइज्जत करके मना कर दिया, जिसके बाद कर्ण ने निश्चय किया कि वो इनसे भी अधिक ज्ञानी गुरु से शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसलिए वो शिव भक्त परशुराम जी के पास गए। परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण को डर था कि परशुराम जी भी मना कर देंगे। इसलिए ये सोचकर कर्ण ने उनको झूठ बोला कि वो ब्राह्मण हैं। परशुराम ने उन्हें बहुत गहन शिक्षा दी, जिसके बाद वे कर्ण को अपने बराबर का ज्ञानी धनोदर बोलने लगे। एक दिन जब कर्ण की शिक्षा समाप्त होने वाली थी, तब उसने अपने गुरु से आग्रह किया कि वो उसकी गोद में लेटकर आराम कर लें। तभी एक बिच्छू आकर कर्ण को पैर में काटने लगा। कर्ण हिला भी नहीं, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो हिलेगा तो उसके गुरु उठ जाएंगे। जब परशुराम उठे तब उन्होंने देखा कि कर्ण का पैर खून से लथपथ था। तब उन्होंने उसे बोला कि इतना दर्द एक ब्राह्मण तो कभी नहीं सह सकता, निश्चय ही तुम क्षत्रिय हो। कर्ण अपनी सच्चाई खुद भी नहीं जानता था, लेकिन परशुराम उससे बहुत नाराज हुए और गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दे दिया, जब भी उसे उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी तभी वो सब कुछ भूल जाएगा। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। दुर्योधन 100 कौरवों में सबसे बड़ा था। दुर्योधन अपने कजिन भाई पांडवों से बहुत द्वेष रखता था। वह नहीं चाहता था कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर उससे भी बड़े पांडव पुत्र युधिष्ठिर को मिले। कर्ण दुर्योधन की मुलाकात द्रोणाचार्य द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हुआ था। यहाँ सभी धनुर्धर अपने गुण दिखाते थे। इन सब में अर्जुन श्रेष्ठ रहता था, लेकिन कर्ण उसे सामने से ललकारता था। तब वे उसका नाम जाति पूछते थे, क्योंकि राजकुमार सिर्फ क्षत्रिय से ही लड़ते थे। कर्ण जब बोलता था कि वो शूद्र पुत्र है, तब सभी उसका मजाक उड़ाते थे। भीम उसे बहुत बेइज्जत करते थे। ये बात कर्ण को अंदर तक आहत करती थी और यही वजह बनती है कर्ण की अर्जुन के साथ दुश्मनी की। दुर्योधन ये देखकर मौके का फायदा उठाता है। उसे पता है कि अर्जुन के आगे कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। तब वो कर्ण को आगे रखकर मौका देता है। वो उसे अंग देश का राजा बना देता है, जिससे वो अर्जुन के साथ युद्ध करने के योग्य हो जाता है। कर्ण इस बात के लिए दुर्योधन का धन्यवाद करता है और उससे पूछता है कि वो इस बात का ऋण चुकाने के लिए क्या कर सकता है। तब दुर्योधन उसे बोलता है कि वो जीवन भर उसकी दोस्ती चाहता है। इसके बाद से दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। दुर्योधन कर्ण पर बहुत विश्वास करते थे। उन्हें उन पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। इनकी दोस्ती होने के बाद दोनों अधिकतर समय साथ में ही गुजारते थे। एक बार दोनों शाम के समय चौपड़ का गेम खेल रहे थे। तभी दुर्योधन वहाँ से चले गए। तब उनकी पत्नी भानुमति वहाँ से गुजरी और अपने पति की जगह वो खेलने बैठ गई। किसकी बारी है, इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। तब कर्ण भानुमति से पासा छीनने लगता है। इसी बीच भानुमति की माला टूट जाती है और मोती सब जगह फैल जाते हैं और उसके कपड़े भी अव्यवस्थित हो जाते हैं। तभी दुर्योधन वहाँ पर आता है और दोनों को इस हाल में देखकर काफ़ी चौंक जाता है। दुर्योधन ने कर्ण से पूछा कि किस बात पर तुम दोनों लड़ रहे हो। तब उसे कर्ण ने सब कुछ बताया। तब वह बहुत हंसता है। इसके बाद भानुमति दुर्योधन से पूछती हैं कि आपने मुझ पर शक क्यों नहीं किया। तब दुर्योधन ने बोला कि रिश्ते में शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर शक आ जाए तो रिश्ता खत्म हो जाता है। मुझे कर्ण पर पूरा विश्वास है, वो कभी मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। कर्ण का अर्थ होता है अपनी स्वयं की देह अथवा कवच को भेदने वाला। दोस्तों, कर्ण एक पराक्रमी महावीर होने के साथ साथ एक दानवीर भी था। अपने दानी स्वभाव के कारण 3 लोगों ने बहुत ही ख्याति प्राप्त की है, जिसमें राक्षसों के राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र और कर्ण। इनका नाम सदैव दूसरों की मदद करने में, साहस में,
अपनी दानवीरता में, निस्वार्थ भाव के लिए और अपने पराक्रम के लिए लिया जाता है। अर्जुन एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप क्यों युधिष्ठिर को धर्मराज और कर्ण को दानवीर कहते हैं। तब इस बात का जवाब देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ब्राह्मण रूप में कर्ण और युधिष्ठिर के पास जाते हैं। पहले वे युधिष्ठिर के पास जाते हैं और जलाने के लिए सूखी चंदन की लकड़ी मांगते हैं। उस समय बहुत बारिश हो रही होती है। युधिष्ठिर अपने आसपास सब जगह बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती है, जिसके बाद वो उन दोनों से माफ़ी मांगकर उन्हें खाली हाथ विदा करते हैं। इसके बाद वे कर्ण के पास जाते हैं और वही चीज़ मांगते हैं। कर्ण भी सभी जगह सूखी चंदन की लकड़ी तलाशता है, लेकिन उसे भी नहीं मिलती। कर्ण ब्राह्मणों को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता था। तब वो अपने धनुष से चंदन की लकड़ी का बना दरवाज़ा तोड़कर उन्हें दे देता है। इससे पता चलता है कि कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे। कर्ण की दानवीरता के बहुत से किस्से मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने देवराज इंद्र को भी दान दिया था। कर्ण रोजाना अपने पास आए याचकों को मनचाहा दान देते थे। वे उनकी दिनचर्या में शामिल था। महाभारत के युद्ध के समय जब वे अपने स्नान और पूजा के बाद याचकों को रोज की तरह दान देने लगे, तब उन याचकों में देवराज इंद्र अपना रूप बदलकर एक साधु के रूप में सम्मिलित हो गए और उन्होंने दान स्वरूप कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए। और कर्ण ने बिना अपने प्राणों की चिंता किए अपने कवच और कुंडल को अपने शरीर से अलग कर उन्हें दान दे दिया। इस प्रसंग में महत्वपूर्ण बात यह है कि महाबली कर्ण को यह बात पहले ही उनके पिता भगवान सूर्यदेव ने बता दिया था कि देवराज इंद्र अपने पुत्र अर्जुन के प्राणों के मोहवश उनसे इस प्रकार छलपूर्वक कवच और कुंडल का दान मांगेंगे। और भगवान सूर्य ने अपने पुत्र कर्ण को अपने पुत्र मोह के कारण उन्हें ये दान देने से मना किया, लेकिन कर्ण ने इस प्रकार याचक को खाली हाथ लौटाने से मना कर दिया और अपने कवच और कुंडल सब कुछ जानते हुए भी खुशी से दान कर दिया था। कर्ण ने अपनी माता कुंती को भी दान दिया था। हमेशा 5 पुत्रों की ही माता रहेंगी। उनके सभी पुत्रों में से या तो अर्जुन की मृत्यु होगी या स्वयं कर्ण मारे जाएंगे और वे महारानी कुंती के अन्य 4 पुत्रों का वध नहीं करेंगे। अपने इस वचन को निभाते हुए उन्होंने युद्ध में काफ़ी अवसर मिलने के बाद भी पांडु के बाकी के पुत्रों को कोई हानि नहीं पहुंचाई और जीवन दान दे दिया था। इस प्रकार अपने परम दानी स्वभाव के कारण उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। कर्ण और अर्जुन भाई होते हुए भी बहुत बड़े दुश्मन थे। दोनों के पास बहुत ज्ञान और शिक्षा था। दोनों अपने आप को एक दूसरे से बेहतर समझते थे, लेकिन दोनों में कर्ण ज़्यादा बलवान था। ये बात भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे। वे कर्ण को अर्जुन से बेहतर योद्धा कहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से हटकर भारतवर्ष का राजा बनने के लिए बोला था, क्योंकि कर्ण युधिष्ठिर व दुर्योधन दोनों से बड़े थे। लेकिन कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात ठुकरा दी थी। कर्ण ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को महाभारत चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला था। इस बात से भगवान श्री कृष्ण व पांडव दोनों बहुत आक्रोशित हुए थे। कर्ण को खुद भी इस बात का बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वे जानते थे अभिमन्यु उनके ही भाई का बेटा है। जब कर्ण अभिमन्यु का युद्ध हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण व इंद्र दोनों ने अर्जुन की मदद की थी। युद्ध के समय कर्ण परशुराम द्वारा दी गई महान विद्या को याद करते हैं, लेकिन परशुराम जी के श्राप के चलते वो सब कुछ भूल जाते हैं। युद्ध दौरान कर्ण का रथ मिट्टी में धंस जाता है। इसे निकालने में वे अपना धनुष नीचे रख देते हैं। ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से होता है और इसी समय पर अर्जुन उन पर बाण चला देता है। अर्जुन अपने बेटे अभिमन्यु की मौत का बदला कर्ण से ले लेता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बताते हैं कि वो पांडव से भी बड़ा है, जिससे वो राज्य का सही उत्तराधिकारी है, युधिष्ठिर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वो कुंती और सूर्य का पुत्र है। श्री कृष्ण उन्हें पांडव का साथ देने को बोलते हैं, लेकिन दुर्योधन से सच्ची दोस्ती और वफादारी के चलते कर्ण इस बात से इनकार कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पूरी महाभारत में सिर्फ कर्ण ही है जिन्होंने अंत तक धर्म का साथ नहीं छोड़ा था और धर्म के ही रास्ते पर चला था। कर्ण का पूरा जीवन त्याग जलन में ही बीता। गलत रवैया होने के कारण कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया। कर्ण को शुरू से ही पता था कि दुर्योधन गलत राह पर चल रहा है। उसे यह भी पता था कि कौरव ये युद्ध हार जाएंगे, लेकिन दुर्योधन को दिए वचन के चलते वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। कर्ण अंत तक दुर्योधन के साथ रहे और उनकी सेना के सेनापति भी रहे।
कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया था। इस बात का जब पता कुंती को चला तब वे रोते रोते युद्ध स्थल पर गई थीं। पांडव ये देखकर हैरान हो गए कि हमारी माँ हमारे दुश्मन की मौत पर इतना विलाप क्यों कर रही हैं। कुंती उन्हें बताती हैं कि कर्ण उन सब का बड़ा भाई था। युधिष्ठिर ये बात सुन अपनी माँ पर गलत लांछन लगाते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है, उन्हें बहुत बुरा भला बोलता है। तब भगवान श्री कृष्ण पांडव को सारी बात समझाते हैं। अर्जुन को अपने बड़े भाई को मारने का बहुत दुख होता है, वे इसका पश्चाताप भी करता है। कहते हैं कर्ण भगवान श्री कृष्ण का ही रूप थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसलिए बनाया था ताकि दुनिया त्याग बलिदान की सही परिभाषा को समझ सके। दोस्तों, ये रही दानवीर महावीर कर्ण के बारे में कुछ जानकारियाँ। आपको कैसी लगी बताना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही कुछ और मज़ेदार कहानियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।